क्या आपकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और आप इस वजह से परेशान हैं कि बिजली के बिल को कम किस तरह किया जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल, करम, मेहरबानी और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे बहर व आफ़ियत होंगे, आज की वीडियो करते हैं शुरू। पाकिस्तान व आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हालिया महंगाई ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, वहीं बिजली के बिलों में होने वाले इजाफे ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। लोग परेशान हैं कि यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में हम बिजली का बिल किस तरह अदा करेंगे। आजकल भी हालत यह है कि जिनको पहले 150-200 यूनिट का 1500-2000 रुपये बिल आता था, आजकल उनको 8000-9000 रुपये बिल आ रहा है। और जो 8000-9000 रुपये 3-4 महीने पहले बिल अदा करते थे, वो 15-20 हज़ार से भी क्रॉस कर चुके हैं। हुआ कुछ यूँ कि नेपरा ने जब टैरिफ चेंज किया IMF की इस शर्त पे कि बिजली महंगी की जाएगी, और उन्होंने एक यकसां टैरिफ मुतारफ़ करवाया जिसमें प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज़ बना दी गई, जिसमें आम आदमी को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ऐसी सूरत हाल में जब बिल बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिहाड़ीदार बंदा जो है, मजदूरी करने वाला जो बंदा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि वो बिजली का बिल कैसे जमा करवाएगा। लेकिन वो लोग जो अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है जिनका, उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है कि वो बिजली के बिल्लात जमा करवा सके। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वो तरीके बताए जा सके, वो बातें बताई जा सके जिन पे अमल करके आप अमली तौर पर प्रैक्टिकली अपने घर के बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीक आवर्स को समझना पड़ेगा। ऐसा दौरानिया होता है जिसमें आपकी बिजली के यूनिट का रेट जो है आम दौरानिये से 1.5 गुना हो जाता है। यानी कि अगर आम दौरानिये में आपको बिजली के यूनिट की एक जो रेट है वो 30 रुपये मिल रहा है, तो पीक आवर्स में वही रेट जो है वो 44 रुपये या 45 रुपये हो जाएगा। तो पीक आवर्स कौन से होते हैं? वैसे तो ये सीजनल होते हैं कि गर्मियों में अलग होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का जो वक्त है, ये पीक आवर्स जो है वो तस्वर किया जाता है। इसमें मैक्सिमम डिमांड होती है लोड की, और लोड जो है वो मैक्सिमम डिमांड पे चल रहा होता है, पीक लोड पे चल रहा होता है सिस्टम जो भी होता है सारा। तो इस दौरानिये में आपने क्या करना है कि जो आपके घर का बड़ा लोड है, जिस तरह की वॉशिंग मशीन होगी, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, पानी की मोटर होगी या इस्त्री होगी, और सर्दियों में अगर आप गीज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो गया। तो आपने कोशिश करनी है कि पीक आवर्स में, यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपने इस लोड पे अपने जो है वो कंट्रोल करना है और कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि आपके बिजली का बिल कम हो सके। नंबर 2, आपने गैर ज़रूरी जो लाइट्स होती हैं उनको आपने सुबह बंद कर देना। बिलखसूस रोशनी में जब दिन निकल आता है तो दिन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लाइट की, लेकिन हमने गैर ज़रूरी तौर पे अपने घर की सारी लाइट्स ऑन की हुई होती हैं। तो आपने गैर ज़रूरी जितनी भी लाइट्स हैं या जितना भी लोड है उनको आपने ऑफ़ कर देना है, उनको आपने बिला ज़रूरत जो है इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि आम बल्ब या जो आपका एनर्जी सेवर है उसकी बजाय आप LED बल्ब का इस्तेमाल करें, क्योंकि LED बल्ब जो है वो आम जो बल्ब है उसकी निस्बत बहुत ही कम जो है वो बिजली के यूनिट लेता है या बहुत ही कम बिजली खर्च करता है। उससे भी आपकी बिजली की जो है वो बिल की बचत होगी इंशाल्लाह। आपका बिजली का बिल जो है वो कम हो जाएगा। रात को भी अगर आपको लाइट्स की ज़रूरत है तो आप वही लाइट ऑन करें जिसकी आपको ज़रूरत है, रूम के अंदर या आप खाना खा रहे हैं वहाँ आप इस्तेमाल कर लें, और जब आप काम काज कर चुके हैं या खाना खा लें या तो उसके बाद आप वो लाइट्स भी बंद कर दें। नंबर 3 जी, आपने करना ये है कि आपने जो वॉशिंग मशीन अपने घरों में इस्तेमाल करनी है या जो आप कर रहे हैं उसको आपने 30 डिग्री के साइकिल पे सेट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम सेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो यूनिट्स जो है वो खर्च करेगी और आपके बिजली के बिल में इजाफा हो जाएगा। नंबर 4, कोशिश करें, आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी जिद्दत इख्तियार कर गई है, तो AC से आप इन्वर्टर AC पे कन्वर्ट हो जाएं, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर जो है वो भी आप इन्वर्टर वाला ही इस्तेमाल करें। जो इन्वर्टर AC होता है वो आम AC की निस्बत 50 से 60 गुना कम बिजली खर्च करता है। इससे भी आपके यूनिट रेट में फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो बिजली का बिल है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नंबर 5, हमारे घरों में अक्सर रिवाज होता है बिलखुसूस पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कि गैर ज़रूरी तौर पे हमने पंखे ऑन किए होते हैं, हम किसी अलग रूम में बैठे हुए हैं, अलग जगह पे बैठे हुए, और पंखे जो हैं वो सारे घर के ऑन होते हैं। तो गैर ज़रूरी जो लोड होता है उसको आप लाजमी तौर पे ऑफ़ किया करें। नंबर 6, आम गीज़र की बजाय सर्दियों में आम गीज़र की बजाय आप इंस्टेंट गीज़र का इस्तेमाल करें। इंस्टेंट गीज़र एक ऐसा गीज़र होता है कि जब आप उसमें से पानी ले रहे होते हैं, नल से पानी आ रहा होता है उसमें से गुजर के,
तो वो पानी गर्म करके आगे भेज रहा होता है, और जो ही आप नल बंद करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ऐसे गीज़र का इस्तेमाल करने से भी आप जो है वो बिजली के बिल में काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। चूँकि आम जो गीज़र होता है वो तो अगर आपने लगाया हुआ है, तो बाज़ घर ऐसे भी हैं जहाँ 12-12 घंटे 24-24 घंटे वो गीज़र चलता रहता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप कोशिश करें कि इंस्टेंट गीज़र इस्तेमाल करें। नंबर 7 और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने अपनी सर्विस में ये देखा है और अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से ये सीखा है कि घर का चूँकि आजकल यकसां टैरिफ जो मुतारफ़ करवाया ना गवर्नमेंट में, उसमें काफ़ी नुकसान है आम सारफ को। तो उससे बचने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने लोड को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। यानी कि अगर आपके घर में एक कनेक्शन है, एक मीटर लगा हुआ है, तो आप कोशिश करके एक दफ़ा का ख़र्चा होता है 8-10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये आपका ख़र्चा आएगा, और आप दूसरा मीटर भी लगवा लें। उससे ये होगा कि अगर आपकी यूनिट्स चल रही हैं 300, तो आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं और अगले 6 महीने तक लगातार इसी कैटेगरी में रहते हैं, जब तक कि आपकी यूनिट्स लगातार 6 महीने 200 से कम या 100 से कम ना चलें। तो इस सूरत हाल में जब 300 यूनिट का आपको बिल आ रहा है, तो 2 मीटर लगने से आपकी वो यूनिट्स डिवाइड हो जाएंगी। 150 यूनिट्स का बिल जो है वो आपको 1 मीटर पे आएगा और 150 का दूसरे मीटर पे आएगा। इससे आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल के प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे, और आपका बिजली का बिल जो है वो यूनिट रेट जो है वो कम हो जाएगा। ये बहुत ही करामत तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बिजली के बिल को 30-40% तक कम कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं, इन पे आपने अमल करना है। और सबसे ज़रूरी कि अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो आप एक मरतबा ख़र्चा करके एक नया मीटर लगवा लीजिए। अपने घर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए वायरिंग को सेट करके, और जब आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो आपका जो लोड है वो जो 300-400 यूनिट आ रही थी वो अब 200 यूनिट डिवाइड हो जाएगी, और आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाएंगे। नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की मेरे ख्याल में आजकल जो यूनिट रेट है वो 22-23 रुपये एक यूनिट का है, और उसमें भी आगे कैटेगरीज हैं। 300 यूनिट से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो वो मज़ीद महंगा हो जाता है, 400 से ऊपर जाते हैं तो उससे भी महंगा हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे करामत तरीकाकार साबित हो सकता है कि अगर आप 2 मीटर लगाएंगे तो आपकी वो यूनिट्स डिवाइड हो जाएंगी। अगर आप 400 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो आपकी 200 यूनिट आ जाएगी, आपका यूनिट रेट गिरेगा तो आपका बिजली का बिल भी कम होगा। और अगर आप 200-300 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो आप उससे भी कम आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके ये शेयर करने वाली वीडियो कोई देख के उसका भला हो जाए, तो कर भला हो भला। अब अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।